स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज़ 6 अगस्त एंड द डे इज़ थर्सडे। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम आज के अपने स्टडी प्लान की तरफ। आज हम लोग अपना सब्जेक्ट साइंस स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 7, द स्टडी ऑफ मैटर्स। इसके वर्ड्स मीनिंग हैं, फर्स्ट वर्ड इज़ मैटर, मादा, सब्सटेंसेस, मादे, लिक्विड, माया, फॉर्म, बनाना, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, डेंजरस, ख़तरनाक। ये थे इसके कुछ मीनिंग्स। अब हम लोग इसकी बुक से रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 67, यूनिट नंबर 7, द स्टडी ऑफ मैटर्स। मादों के बारे में स्टडी करना। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने मैटर के बारे में स्टडी किया था कि मैटर क्या होता है। मैटर जब कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी चीज़ हो जो जगह घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर बहुत से पार्टिकल से बनता है। उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मटेरियल्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। इस चैप्टर में हम लोग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो एक दूसरे पर क्या उनका असर होता है। सब्सटेंसेस को हम लोग पानी से रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ तरीके भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और एवापोरेशन। सब्सटेंसेस कैन चेंज फिजिकली और केमिकली। सब्सटेंसेस फिजिकली और केमिकली चेंज भी हो सकते हैं। देयर आर फ्यू प्योर मटीरियल्स ऑन दिस अर्थ। यहाँ ज़मीन पर खालिस बहुत कम मादे हैं। टेबल साल्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। टेबल साल्ट जो हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं। वो एक खालिस मादा है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही किस्म के ज़रात से बनता है। हाउएवर, जबकि मोस्ट थिंग्स आर मेड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स और सब्सटेंसेस, जबकि बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ मादों से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। जो फ़िज़ा में हमारी हवा है वो बहुत सी गैसेस से मिलकर बनती है। द बॉडी ऑफ दिस माउस इज़ मेड ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। इस माउस की बॉडी जो है वो मुख्तलिफ केमिकल्स से मिलकर बनी है। ऑल दीज केमिकल्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। ये तमाम केमिकल्स एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के ज़रात से मिलकर बने हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का तारुफ। हैव यू एवर ईटन आ रोटी? क्या आपने कभी रोटी खाई है? डू यू नो वट इट इज़ मेड ऑफ? क्या आप जानते हैं ये किससे बनती है? हाउ इज़ इट मेड? ये कैसे बनती है? द सब्सटेंसेज विच मेक अप आ रोटी आर वाटर, साल्ट एंड फ्लोर। जो मादे रोटी बनाते हैं वो हैं पानी, नमक और आटा। वाटर इज़ लिक्विड, पानी माया है। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसका एक बाकायदा हुजम है। बट इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लेकिन इसकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं है। इट डज़ नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पार्टिकुलर। महसूस तौर पर इसकी कोई स्मेल या बू नहीं होती। एंड यू कैन सी थ्रू इट, और इसमें से आप देख सकते हैं। दीज आर सम ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ये पानी की कुछ खसूसियात थी। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर? क्या आप पानी की कुछ और खसूसियात के बारे में सोच सकते हैं? वट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोर एंड साल्ट? आटे और नमक की क्या खसूसियात हैं? व्हेन दीज 3 सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म आ डो। जब हम इन 3 मादों को आपस में मिलाते हैं तो ये डो बनाते हैं। वाटर मेक दिस डो वेट। इस पानी से डो गीला हो जाता है। साल्ट मेक्स द डो साल्टी। नमक डो को नमकीन बना देता है। सब्सटेंसेस हैव चेंज्ड। मादे तब्दील हो जाते हैं। इज़ द वाटर इन द डो स्टिल अ लिक्विड? क्या जो हमने डो में पानी डाला था वो अभी तक लिक्विड की फॉर्म में है? इज़ इट क्लियर? क्या ये साफ शफाफ है? कैन यू सी द फ्लोर? क्या आप आटे को देख सकते हैं? इज़ इट स्टिल अ पाउडर? क्या ये पाउडर की फॉर्म में है? द 3 सब्सटेंसेस हैव हैड एन इफेक्ट ऑन ईच अदर। इन तीनों मादों का एक दूसरे पर असर है। द डो हैज़ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम वाटर, साल्ट एंड फ्लोर। डो की प्रॉपर्टीज़ पानी, नमक और आटे से मुख्तलिफ हैं। कम टू पेज नंबर 68। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू टेल वट इज़ इन अ सब्सटेंस और सोल्यूशन। ये आसान नहीं होता कि हम लोग बताएं कि सोल्यूशन या सब्सटेंस में क्या है। वी कैन टेस्ट अ कप ऑफ टी टू फाइंड आउट इफ़ इट हैज़ अ शुगर इन इट। हम लोग चाय का एक कप चखते हैं कि इसमें चीनी है या नहीं।
However, we cannot taste every substance to find out what it contains. जबकि हम बहुत से जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम चख नहीं सकते कि उनमें क्या है. Some things do not taste of anything. कुछ चीज़ों का बिल्कुल जायका नहीं होता. Other may be poisonous. दूसरे जहरीले भी हो सकते हैं. Tasting them could be dangerous. और उनको चखना खतरनाक हो सकता है. To find out exactly what something is made of, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए कि वो किस चीज़ से बनी है, we need to know about chemistry. हमें केमिस्ट्री के बारे में जानना पड़ता है. इन केमिस्ट्री we study, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं what things are made of substance, कौन सी चीज़ें सब्सटेंस मादों से बनी हैं, what these substances are like, their properties, कौन से सब्सटेंसेस की खुसूसियात एक जैसी होती हैं, what happens when they come together, their effect on each other, और क्या होगा अगर हम उनको इकट्ठा कर दें और उनका एक दूसरे पर क्या इफेक्ट होगा. डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेसन. आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है. नेक्स्ट लेसन में हम दोबारा मिलेंगे. अल्लाह हाफिज. स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ. मैथ्स पेज नंबर 100. आज हम लोग करेंगे एडिशन के क्वेश्चंस. आपकी बुक पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट वर्टिकली एंड ऐड. वर्टिकली आपने इसको पहले लिखना है और फिर इनको ऐड करना है, प्लस करना है. हमारे पास है 653.47 प्लस 122.52. इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस करना है. ऊपर हमारे पास पहले आएगा 653.47, नीचे दूसरी वाली वैल्यू आएगी 122.52. अब हमने इन दोनों को प्लस करना है. 7 + 2 9, 4 + 5 9. उसके बाद पॉइंट है तो आप लोगों ने भी नीचे जो है वो पॉइंट ही लगाना है. पॉइंट को आप लोगों ने ना इधर लगाना है ना इधर. बिल्कुल जहाँ पे ऊपर आपके पॉइंट आ रही हैं वहीं पे आप लोगों ने नीचे भी पॉइंट लगाना है. फिर आप लोग नेक्स्ट डिजिट को प्लस करेंगे. 3 + 2 5, 5 + 2 7, 6 + 1 7. उसके बाद इसका बी पार्ट है वो भी इसी तरह से ऐड करना है. 465.31 प्लस 284.66. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब हमारे पास कैरी वाला आ गया है. 465.31 प्लस 284.66. 1 + 6 7, 3 + 6 9. आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है तो आपने पॉइंट भी इसी तरह से यहाँ नीचे लगाना है. नेक्स्ट 5 + 4 9. अब जब हम 6 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आता है. हम लोग 4 यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिजिट और 1 ऊपर कैरी देंगे. फिर नेक्स्ट हम प्लस करेंगे 4 5 6 7. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 राइट वर्टिकली एंड सबट्रैक्ट. 985.64 माइनस 139.55. अब हम इनको माइनस करेंगे. 985.64 माइनस 139.55. देखिए स्टूडेंट्स, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकते थे, इसलिए हम लोगों ने 6 में से 4 को कैरी किया तो हमारे पास 14 आ गया. अब हम 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आता है. लेकिन जब हमारे पास यहाँ 6 था हमने इधर से इसको कैरी दे दिया 4 को, यहाँ पर हमारे पास ये 5 रह गया. अब 5 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास. उसके बाद पॉइंट हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास 5 और 9. अब 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, हम 8 में से कैरी देंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा. और यहाँ पर जो हमने 8 में से कैरी दिया था यहाँ 7 रह जाएगा. अब 15 में से 9 माइनस करें 6 आता है हमारे पास. अब यहाँ 7 में से 3 माइनस करने हैं तो 4 आ जाएगा. और 9 में से 1 माइनस करें 8 आएगा हमारे पास. स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट का ध्यान रखना है. जहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पे पॉइंट लगा है बिल्कुल उसी के नीचे आप लोगों ने पॉइंट लगाना है और वैल्यू के नीचे ही आपकी दूसरी वैल्यू आनी चाहिए. बी पार्ट देखें. 702.72 माइनस 484.38. अब इनको आपने माइनस करना है. देखें 2 में से
हो सकता। हम लोगों ने 7 में से कैरी दिया तो ये 12 हो गया। 12 में से 8 माइनस करें 4, यहाँ 6 रह गया था, 6 में से 3 माइनस करें 3 आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी को एज इट इज हम यहाँ पर नीचे ले आए हैं। आप देखिए दोबारा से 2 में से 4 जो है वो माइनस नहीं हो सकता। साथ वाले से हम लोग अगर कैरी ले तो वो तो है ही 0, 0 में से हम कोई चीज कैरी नहीं ले सकते, तो हम उससे नेक्स्ट वाले नंबर से कैरी लेंगे 7 में से। फर्स्ट हम लोग 7 में से कैरी देके 0 को देंगे, 0 से हमारे पास ये 10 बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने 10 में से 2 को कैरी लेना है तो वो 12 बनेगा। अब जो यहाँ से हमने 0 को कैरी देके 10 बनाया था, 10 में से हमने दोबारा 2 को कैरी लिया तो यहाँ 9 रह जाएगा। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आता है हमारे पास, 9 में से 8 माइनस करें 1 आएगा, और 6 में से 4 माइनस करें, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी किया था इसलिए ये हमारे पास आया 6। 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी बुक का पेज नंबर जो आपका 100 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों का बुक वर्क ही है, करना है आपने बुक पे ही। उसके बाद 4 और 5 वाले इनके 2 पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं और आपके नोट्स पे गिवन है कि कौन कौन सा आपने कॉपी वर्क करना है। बाकी आप लोगों ने प्लस और माइनस की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी डायरी। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश बी की तरफ। इंग्लिश बी का आज हम लोगों ने ऐसे करना है अलमाइटी अल्लाह। नंबर 1, अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है। नंबर 2, ही इज ग्रेट, वो बड़ा है। नेक्स्ट, ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे बड़ा है। नंबर 4, ही नोज ऑल, वो सब जानता है। नेक्स्ट, ही सी व्हाट वी डू, वो देखता है हम क्या करते हैं। नंबर 6, ही हियर्स व्हाट वी से, वो सुनता है हम क्या कहते हैं। नंबर 7, ही इज ऑल पावरफुल, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट, अल्लाह इज काइंड, अल्लाह मेहरबान है। नंबर 9, ही इज लविंग, वो प्यार करने वाला है। नेक्स्ट, ही फीड्स एवरीबॉडी, वो हर किसी को खिलाता है, वो सबका राज़िक है। नंबर 11, वी शुड ओबे हिम, हमें उसका हुक्म मानना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड वर्शिप हिम, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। नंबर 13, वी शुड वर्शिप नो वन एल्स, हमें उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। नंबर 14, ही मेड ऑल द थिंग्स फॉर अस, उसने हमारे लिए तमाम चीज़ें बनाई हैं। स्टूडेंट्स, इस ऐसे को आप लोगों ने अपनी इंग्लिश बी की कॉपीज में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। ये था आज का आपका लेसन। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। स्टडी का हमारे पास यूनिट नंबर 8 पीपल एंड वर्क। इस चैप्टर में हम लोग इस कंट्री में लोग क्या करते हैं और कैसे रहते हैं और कौन से काम करते हैं वो हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी करना है। हमारे पास इसके वर्ड्स मीनिंग हैं सेंसेस, मर्दमशुमारी, ट्रेनिंग, तरबियत, स्किल्स, महारतें, अर्न, कमाना, डिग्निटी, वकार, कंडक्टिंग, इंतज़ाम कर रहे, डिपार्टमेंट, महकमा। ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे करने हैं। स्टूडेंट्स, आए चलते हैं हम अपने इस सब्जेक्ट के रीडिंग की तरफ। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 59। यूनिट नंबर 8 पीपल एंड वर्क, लोग और काम। पॉपुलेशन, आबादी। देयर आर अवर 207 मिलियन पीपल इन अवर कंट्री, हमारे मुल्क में 207 मिलियन लोग रहते हैं। हु आर दीज पीपल, ये कौन लोग हैं। एंड वट डू दे डू, और ये क्या करते हैं। वेयर डू दे लिव, ये कहाँ रहते हैं। एंड हाउ डू दे अर्न देयर लिविंग, और ये अपने रहने के लिए कैसे कमाते हैं। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ़ पीपल इन अ सिटी एंड द होल कंट्री, हम कैसे ये पता लगा सकते हैं या हमें कैसे ये पता चल सकता है कि एक शहर में या पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट दे डू, आए हम
पाकिस्तान के लोगों के बारे में जानते हैं और ये क्या करते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द पीपल लिविंग इन अ कंट्री बाय कंडक्टिंग अ सेंसस। किसी भी मुल्क में रहने कितने लोग रहते हैं ये जानने के लिए मरदमशुमारी का इंतज़ाम किया जाता है। यूजली आम तौर पर अ सेंसस इज़ कैरीड आउट एवरी 10 ईयर्स। आम तौर पर हर 10 साल बाद मरदमशुमारी की जाती है। ड्यूरिंग अ सेंसस, मरदमशुमारी के दौरान इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज़ कलेक्टेड। लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। वी गेट टू नो हाउ मैनी पीपल लिव इन अ प्लेस। हम ये जान जाते हैं इससे कि कितने लोग एक जगह पर रह रहे हैं। देयर एजेस, उनकी उम्रें, ऑक्यूपेशंस, पेशे, रिलीजन, मज़हब एंड अदर डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन, और आबादी के बारे में दूसरी तमाम तफसीलात हमें मरदमशुमारी के ज़रिए पता चल जाती हैं। सच इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा और स्टैटिस्टिक्स। इस मालूमात को डेटा या स्टैटिस्टिक कहते हैं। वी कैन फाइंड आउट हाउ लार्ज फैमिलीज़ आर। हमें ये भी पता चलता है कि कितने बड़े बड़े ख़ानदान हैं। व्हाट लैंग्वेजेस पीपल कैन स्पीक, कौन सी ज़ुबान लोग बोलते हैं। एंड वेदर पीपल कैन रीड एंड राइट, और क्या लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये तमाम मालूमात हेल्प्स द गवर्नमेंट, हुकूमत की मदद करती है टू डिसाइड, फ़ैसला करने में, मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों के बारे में फ़ैसला करने के लिए ये मालूमात हुकूमत की बहुत मदद करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आ सेंसस में टेल अस, मरदमशुमारी हमें बताती है दैट देयर आर मिलियंस ऑफ बेबीज़ इन द कंट्री, के मुल्क में लाखों बच्चे हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन, इस मालूमात से, द गवर्नमेंट नोज़ दैट मोर स्कूल विल बी नीडेड इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। इस मालूमात से हुकूमत को ये पता चल जाता है कि आने वाले चंद सालों में हमें कितने स्कूल्स की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का आपका लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन में हम कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।